हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने खुद के बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए खुद का एक जीपीटी क्रिएट कर सकते हैं। ये चैट जीपीटी से अलग होता है। आप खुद का एक जीपीटी या एक तरह से आप खुद का एक रोबोट बना सकते हैं जो वर्चुअल रोबोट होगा, जिसकी मदद से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप आइडियाज़ ले सकते हैं, चाहे वो फेसबुक के लिए हो, इंस्टाग्राम के लिए हो, लिंक्डइन के लिए हो, आपकी खुद की वेबसाइट के लिए हो। एक तरह का वो आपके लिए वर्चुअल रोबोट है जो आपके सिस्टम में रहेगा और आपको किसी भी सवाल का जवाब देगा, बट कस्टमाइज जवाब देगा। कस्टम जीपीटी और चैट जीपीटी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। चैट जीपीटी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक लैंग्वेज मॉडल यूज़ करता है और थोड़ा जेनेरिक भी है। कस्टम जीपीटी का मतलब ये है कि आपने एक तरह से एक जीपीटी बना दिया जिसको आपने एक्सप्लेन किया है कि उसके क्या ट्रेट्स होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या फीचर होंगे, और आपने उसको प्लग कर दिया चैट जीपीटी के साथ। तो जब भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको अपने ब्रांड के हिसाब से रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको एक जेनेरिक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये कस्टम जीपीटी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्वेश्चन ये कस्टम जीपीटी आपसे पूछता है जब आप इसको क्रिएट करते हैं, और इसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या प्रोडक्टिविटी के लिए कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जाऊंगा सीधे चैट जीपीटी पे और क्लिक करूंगा एक्सप्लोर जीपीटी का जो ऑप्शन है उसको डायरेक्टली। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा क्रिएट जीपीटी पे और मेरा यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है खुद का एक कस्टम जीपीटी बनाने का। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट का विंडो है और मैं डायरेक्टली अपना खुद का एक जीपीटी बनाना यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को एक जीपीटी बनाना है एप्पल ब्रांड के लिए, ये कोई भी ब्रांड हो सकता है। मैंने ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सबको समझ में आए, इसलिए मैं एप्पल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एप्पल के ब्रांड के बारे में सबको पता है, एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में सबको पता है, और मैं एक एप्पल के लिए जीपीटी यहाँ पर क्रिएट करूँगा। आपका जो बिज़नेस है या आपके क्लाइंट का जो बिज़नेस है, आपको ये कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस बिज़नेस के बारे में ले पाएँ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपके क्लाइंट के वेबसाइट पर अबाउट अस का पेज है या थोड़ा ऐसे पेजेस हैं जो कंटेंट हैवी पेजेस हैं, तो वो पेजेस से आप कंटेंट उठा करके इस जीपीटी में डंप कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, मैं इस जीपीटी को बोलूँगा दैट हे आई वांट टू क्रिएट अ जीपीटी फॉर अ ब्रांड कॉल्ड एप्पल। आई एम गिविंग यू सर्टेन डिटेल्स अबाउट द ब्रांड बिलो। अब इसके लिए मैंने एक वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पे खोल के रखी हुई है जहाँ पर एप्पल ब्रांड की काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। यहाँ से मैं कंटेंट उठाऊंगा और जीपीटी में डालूंगा। अब जैसा कि मैंने बोला, आप अपने क्लाइंट के अबाउट अस पेज या होम पेज या कुछ जो क्रिटिकल पेजेस हैं वेबसाइट के, वहाँ से कंटेंट उठा सकते हैं। अगर वहाँ पर ज़्यादा कंटेंट नहीं है या फिर वेबसाइट ही नहीं है, तो आपके पास जितना भी इंफॉर्मेशन है उस बिज़नेस का, वो आप लीजिए और इस जीपीटी में फीड कर दीजिए। हम लोग एक काम ये भी करते हैं अपने बिज़नेस में कि अगर किसी क्लाइंट के पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, वेबसाइट ही नहीं है, तो एक बेसिक क्वेश्चनर क्रिएट कर देते हैं और वो क्वेश्चनर क्लाइंट को डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देते हैं, और वहाँ पे जो रिस्पांस मिलता है वो हम इस जीपीटी को फीड करके इससे रिस्पांस और आंसर्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बना दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपको इसको रेगुलरली अपडेट भी करते रहना पड़ेगा इस जीपीटी को, ताकि आप इसका मैक्सिमम यूज़ कर पाएँ। अब मैं इस वेबसाइट से डायरेक्टली कुछ एप्पल के बारे में इंफॉर्मेशन उठाऊंगा। फॉर एग्जांपल, एप्पल की ब्रांड स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क ये है, मैंने सिंपली कॉपी किया और यहाँ पर अपने जीपीटी में पेस्ट कर दिया। उसके अलावा मैंने थोड़े और डिटेल्स यहाँ से उठाए और सीधे जा करके अपने जीपीटी में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये सब डिटेल्स जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे इसमें ब्रांड वैल्यूज़ भी हैं एप्पल की, इसमें थोड़े हिस्ट्री भी है एप्पल का, ब्रांड पर्सनैलिटी के बारे में भी डिटेल्स हैं, वो सब मैं यहाँ से उठाऊँगा और सीधे जा करके अपने जीपीटी में पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक उठाई और इसको जा करके अपने जीपीटी में पेस्ट कर दिया। उसके अलावा मैंने इस जीपीटी को ये भी बताया कि मेरे 3 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ एप्पल। फ़ोन के लिए मैंने बोला आईफोन, टैबलेट या पैड के लिए मैंने बोला आईपैड, एंड ईयरफोन के लिए मैंने कमांड दिया एयरपॉड्स। अब एप्पल के वैसे तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और भी हैं, बट फिलहाल के लिए मैं ये 3 प्रोडक्ट्स का प्रॉम्प्ट ही देता हूँ अपने कस्टम जीपीटी को। अब मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स ऑलरेडी दे दी हैं इस कस्टम जीपीटी को एप्पल के बारे में। अब मैं यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ से मैंने एक कस्टम जीपीटी एप्पल के लिए बनाना शुरू कर दिया है।
अब जैसा आप देखेंगे मैं स्क्रॉल करूँगा नीचे तो ये मुझे बताएगा कि इसने एप्पल की ब्रांड स्ट्रैटेजी को देखते हुए एक जीपीटी ऑलरेडी क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस जीपीटी का मुझे कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ेगा। अब कस्टम जीपीटी मुझको सजेस्ट कर रहा है कि मैं टूल का नाम रखूं एप्पल ब्रांड एम्बेसडर। मुझे लगता है कि ये नाम कुछ खास नहीं है। दिस नेम इज नॉट स्पेशल, मेक इट साउंड कूल एंड रेलेवेंट टू जेन जी ऑडियंसेस। अब ये मुझे एक और नाम सजेस्ट करेगा। अब ये मुझे बोलता है कोर इनोवेट, इसका नाम रख सकते हैं और थोड़ा सा जस्टिफिकेशन भी देता है क्यों कोर, क्यों इनोवेट। मैं बोलूँगा स्टिल नॉट गुड। फिर मुझे एक और नाम सजेस्ट करेगा। आप इससे ऑप्शंस लेते रह सकते हैं जहाँ तक आपको लगे कि आपको सही नाम नहीं मिल रहा है, बट जितना क्वालिटी आप प्रॉम्प्ट देंगे इसको उतना बेटर ही आपको नाम सजेस्ट कर पाएगा। अब ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि मैं आई जीनियस पल्स नाम रख सकता हूँ अपने कस्टम जीपीटी का। मैं बोलूँगा ओके, दैट्स कूल। ऐसे ही ये आपसे करीब 3-4 क्वेश्चन पूछेगा जब तक इसको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है जो इस कस्टम जीपीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, ताकि ये आपको सही आउटपुट दे पाए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे लिए एक प्रोफाइल पिक्चर भी जनरेट कर रहा है मेरे इस जीपीटी की। थोड़ा टाइम इसमें लगेगा, 30 सेकेंड के आसपास, जब तक ये प्रोफाइल पिक्चर जनरेट करेगा, बट इसने मेरे लिए ये प्रोफाइल पिक्चर जनरेट किया। अगर मुझे ये लगता है कि सही है तो मैं इसके आगे बढ़ सकता हूँ, अदरवाइज फिर से मैं इसको फीडबैक दे सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने बोला ओके दिस इज़ फाइन। अब हो सकता है ये 2-3 क्वेश्चन और पूछे। कस्टम जीपीटी अब मेरे को बोल रहा है कि इसने लोगो समझ लिया है, इसने नाम रख लिया है, बट अब ये मुझसे पूछ रहा है कि टू स्टार्ट could you tell me more about what you are looking in terms of interaction? For instance, should it focus more on providing detailed explanations of Apple brand values and product insights, or should it engage users with more interactive conversational content about innovation and technology trend? तो मैं इसको बोलूँगा कि it should engage more about, it should talk more about interactive, conversational and innovation, technology trends, etc. तो मैंने थोड़ा सा इसका फ्रेजिंग सही किया और ये आंसर इसको ऑलरेडी दे दिया। अब ये अपडेट हो रहा है, जैसे जो भी मैंने डिटेल्स दी हैं इसको। आपसे ये 1-2 क्वेश्चंस और पूछेगा। आपको ये इंश्योर करना है कि आप जितना रेलेवेंट डिटेल्स यहाँ पर देंगे इस जीपीटी को, ये उतना ही आपको बढ़िया रिस्पॉन्स देगा। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहे हैं या फिर आप इसको और बेटर कर सकते हैं, आप हमेशा इस जीपीटी को आकर के एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिज़नेस के लिए काम कर रहा था जहाँ पर वो कुछ सर्विस प्रोवाइड करते थे, जिसमें उनके ब्रीफ में उन्होंने लिखा कि वो 3D मॉडलिंग की भी सर्विस देते हैं। बट महीने भर बाद उनकी ये सर्विस बंद हो गई, तो उन्होंने मेरे को बताया कि अब 3D मॉडलिंग वर्ड उनको कहीं भी यूज़ नहीं करना है। तो मैंने जीपीटी पे वापस आकर के इसको बोला कि 3D मॉडलिंग अब हम नहीं करते हैं, वो टर्म आप अपने माइंड से हटा सकते हो। और उसके बाद जीपीटी ने कभी भी वो टर्म यूज़ नहीं किया। अब अगली चीज़ जो ये जीपीटी हमसे समझना चाहता है वो ये है कि I would like to know more about the style and tone of its responses. How should I envision it? Should the responses be authentic, optimistic, mirroring Apple's brand voice, or do you have a different tone in mind? मैं बोलूँगा टोन थोड़ी होनी चाहिए empathetic, modern, stylish, and it should also be optimistic. I think enthusiastic भी हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ी सी टोन एंथुजियास्टिक भी हो सकती है। तो मैंने बोला स्लाइटली एंथुजियास्टिक। अभी मैंने इसको टोन का आइडिया दे दिया है कि ये किस टोन में जवाब देगा जब भी मैं इससे कोई क्वेश्चन पूछूंगा। अब ये ऑलरेडी फिर से इस जीपीटी को अपडेट करेगा, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा और मुझसे एक फॉलोअप क्वेश्चन भी ज़रूर पूछेगा। अब इसने ये जीपीटी क्रिएट कर दिया है। अभी मेरे को पूछ रहा है अगर कोई और डिटेल्स हैं जो मुझे इसको देनी है इस जीपीटी को, ताकि ये और बेटर रिस्पॉन्स दे पाए, तो मैं वो डिटेल्स इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये बोल सकता हूँ कि प्राइमरी चैनल ऑफ communication will be digital. Audience needs to understand the ecosystem that Apple creates, which is based on innovation, seamless user experience, and proportionate training provided to Apple employees. थोड़ा सा और इसको ह्यूमनाइज करने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि
जब भी ये रिस्पॉन्स दे थोड़ा सा एक ह्यूमन एंगल हमेशा उसमें रहे और ये कस्टम जीपीटी फोकस कर पाए इनोवेशन पे, सीमलेसनेस ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस पे और ऑफ कोर्स एप्पल के इकोसिस्टम पे, जिससे निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है एक बार आप उसके अंदर घुस गए तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दे दी है जीपीटी को, जिसके हिसाब से ये अपने जीपीटी को अपडेट करेगा और उसके बाद मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। अब इसने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है जीपीटी, ये सब इन्फॉर्मेशन इसको मिल चुकी है, बट मुझे लगता है कि अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके पास हो गई है, तो मैं सीधे जा करके क्रिएट पे क्लिक कर सकता हूँ और फिलहाल के लिए मैं इसको शेयर पे क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूँ। मैंने शेयर पे क्लिक किया, अब ये मुझे एक लिंक देगा जो मैं कॉपी करके बाकी किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर मेरी टीम है उनके साथ मेरे को ये जीपीटी शेयर करना है, ताकि कल को अगर प्रॉम्प्ट किसी को देना हो तो मेरे ऊपर टीम डिपेंडेंट ना रहे, कोई और भी इसको यूज़ कर पाए, वो मैं कॉपी करके यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। एक चीज़ और देखिएगा, जब आप डिसीजन मेकर हो अपने सेटअप में, अपनी कंपनी में, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो कॉन्फिडेंशियल हो, वो आप इस जीपीटी को दे सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आप ये एक्सेस दे रहे हैं, वो ये इन्फॉर्मेशन निकाल भी सकते हैं। तो अगर कोई फाइनेंशियल ऐसा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, कुछ फिगर्स दे रहे हैं, तो आप इस जीपीटी को ज़रूर बताइएगा कि वो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर कभी ना करे, वो नंबर्स के बारे में कभी बात ना करे। आप बता सकते हैं नंबर्स, ताकि उसको यूज़ कर पाए, इंजेस्ट कर पाए उस इन्फॉर्मेशन को और अच्छे से पैकेज कर पाए। बट वो नंबर्स और डेटा जो कॉन्फिडेंशियल हैं, वो इन्फॉर्मेशन ये आपके एम्प्लॉयज़ को या टीम मेंबर्स को डिस्क्लोज नहीं करेगा, अगर आपने स्ट्रिक्टली ये कमांड जीपीटी को दिया है। अब मेरा ये जीपीटी क्रिएट हो चुका है। इसमें मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट मी 10 Instagram ad copies and make it sound a little professional, but focus on innovation, design, customer love and vintage of the brand। अब थोड़ा मैंने इसको इंसाइट दे दिया है कि इसको किस तरह से कॉपीज़ क्रिएट करनी है, बट मुझे वापस सारी डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है कि एप्पल ब्रांड किस बारे में है। यही इस जीपीटी की खासियत है, खूबियत है कि आपको फ्रेश प्रॉम्प्ट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा हर बार। एक बार आपने बता दिया कि ये कस्टम जीपीटी किसके अराउंड है, किस बिज़नेस के लिए है, उसकी डिटेल्स क्या है, उसके हिसाब से ये आपको कंसिस्टेंटली आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इसने ऑलरेडी कुछ इंस्टाग्राम एड कॉपीज़ लिखनी मेरे लिए शुरू कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनवीलिंग द फ्यूचर, डिज़ाइन विद लव, इको इनोवेशन एट हार्ट, विंटेज रीइमेजिन्ड, स्कल्प्टिंग द फ्यूचर, लव इन एवरी डिटेल। अब आप देखेंगे ये मोस्टली जो जोन ऑफ राइटिंग है ये एप्पल के काफ़ी करीब है, क्योंकि मैंने जो डिटेल्स दी हैं इस जीपीटी को वो मोस्टली एप्पल के लिए ट्रू भी हैं। अब इससे मैं इंस्टाग्राम की ऐड कॉपीज़ जनरेट करवा सकता हूँ, इससे मैं इंस्टाग्राम के रील के आइडियाज़ जनरेट करवा सकता हूँ, इससे मैं इंस्टाग्राम के लिए वायरल हुक्स जनरेट करवा सकता हूँ, एसईओ के लिए कंटेंट कर सकता हूँ, कॉपी राइटिंग कर सकता हूँ, ईमेल राइटिंग कर सकता हूँ। व्हाटएवर आई थिंक जो मेरे को ज़रूरत पड़ेगी आगे जा करके, वो मैं सीधे इसको पूछ सकता हूँ और मुझे वापस सारा कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कस्टम जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको एसईओ के लिए यूज़ करना है विच इज़ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइटिंग, तो आप कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा आपको ह्यूमनाइज करना पड़ेगा कंटेंट को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे है तो ये मशीन ही, और गूगल मशीन जनरेटेड कंटेंट आइडेंटिफाई कर सकता है। अब गूगल उसको पिनलाइज करता है कि नहीं, वो एक अलग डिस्कशन है, बट आइडेंटिफाई तो डेफिनेटली कर सकता है। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि वो ह्यूमन टच के साथ आप इस कंटेंट को थोड़ा सा और ट्वीक कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, और जो ऑडियंस पढ़ रही है उनके लिए और रेलेवेंट कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करिएगा। आज की डेट में ऐसा कंटेंट पीस एसईओ के लिए जो 100% चैट जीपीटी या किसी भी और एआई टूल से जनरेट किया हुआ हो, वो उतना परफॉर्म अभी तो नहीं कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ह्यूमन इंटरवेंशन ज़रूरी है। तो ऐसे जीपीटी आप अपने बिजनेसेस के लिए, अपने क्लाइंट के बिजनेसेस के लिए क्रिएट कर सकते हैं और उससे डिज़ायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। एंड येस, ये जो फीचर है ये आपको चैट जीपीटी के पेड वर्जन में ही मिलेगा, बट मेरे हिसाब से टोटली वर्थ इट है, क्योंकि आपको काफ़ी सारे जो लोगों की ज़रूरत पड़ती है टीम में, उनकी बैंडविड्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली वो काम यहाँ से करवा सकते हैं। तो आप ऐसे कस्टम जीपीटी ज़रूर क्रिएट करिए अपने बिज़नेस के लिए, अपने क्लाइंट के बिज़नेस के लिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।